हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए राजस्थान जीके के ऐसे 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास में 50 क्वेश्चन में से अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन भी सही कर देते हो, इसका मतलब दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्लास को पूरा एंड तक देखना है और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको उसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन दे रखा है, अरावली पर्वत श्रृंखला की मुख्य दरें कौन सी है। तो ये हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। देखो इसमें जो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की जो मुख्य दरें है वह है दोस्तों देसूरी एवं हापी दरें दोस्तों इनकी प्रमुख दरें हो जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, और भी देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिससे पीपली है, हाथीगुड़ा है, ठीक है, स्वरूपा घाट है, दिवेर हो गए, ये आपकी सारी हो जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, यानी कि राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। ठीक है, जो अरावली के पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है, और दूसरा अपनी जो है पूरी भाग में है। तो यहाँ पर जो लगभग कितनी दोस्तों, यानी 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर दोस्तों क्या है, समवर्षा 2 भागों में बांटती है। ठीक है, चलिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का जो पानी है वो प्रदान करती है, यानी कौन कौन सा जो क्षेत्र है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हो रहा है। तो दोस्तों जो पश्चिम का जो एरिया है ना, जैसे यहाँ पर गंगानगर है, ठीक है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इनको जो है लाभान्वित कर रहा है। ठीक है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक जो है संतरा कहाँ पर उत्पादित होते हैं, ये अपने झालावाड़ जिले के अंदर दोस्तों क्या होते हैं, राजस्थान का जिसे क्या कहा गया है, राजस्थान का दोस्तों नागपुर कहा गया है। और राजस्थान का कानपुर कहें तो कानपुर दोस्तों कोटा कहा गया। ठीक है, कानपुर जो है कोटा हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है। भेड़ की बात कर ली, ऊन का बात कर रहा है, तो मैं जब भी बताता हूँ ये हमारा आंसर क्या होना है दोस्तों, भेड़ ऊन जो शिक्षण संस्थान की जो स्थापना है वह अपनी जयपुर में है दोस्तों। संस्थान जो कहाँ पर है, ये अपना जयपुर में हो जाएगा दोस्तों। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाल जाता है दोस्तों, यानी जो काला संगमरमर है वो कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, जो है जयपुर के अंदर है, भैंसलाना। ठीक है, भैंसलाना जयपुर में अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर बात करें संगमरमर का जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, संगमरमर का उत्पादन होता है राजसमंद जिले में। ठीक है, ये अलग अलग तरह के संगमरमर है, कोई काले रंग का है, कोई पीले का है, कोई गुलाबी है, कोई हल्के रंग का है, कोई हल्के हरा रंग का है, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, यहाँ देखिए राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहाँ पर स्थित है। तांबा दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है सबसे अधिक, ये अपना दोस्तों खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी कहाँ पड़ता है, खेतड़ी अपने झुंझुनू के अंदर है। तो खेतड़ी दोस्तों क्या कहते हैं, यानी जो ताम्र नगरी है झुंझुनू, यानी कि दोस्तों तांबे जो है, तांबे की बड़ी बड़ी जो खाने यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिलेगा 58। यहाँ पर आपको जो है सुमेलित करना रहेगा। तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट नहीं पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना रहेगा। जल्दी बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो, राजपुरा दरिबा जो है ये सिस्ता एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नाथुरा की पाल, ये मैंने बताया भी है, तो नाथुरा की पाल अपनी हो जाएगी दोस्तों लोह अयस्क। उसके बाद देखिएगा खो दरिबा अपना हो जाएगा तांबा के लिए, एंड जो है बांदर सीदरी जो अपना हो जाएगा बेरिलियम के लिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 का 3 मिल रहा है, सॉरी 1 का 2 है, तो 1 का 2 किस अंदर है, ऑप्शन 2 के अंदर भी है और 4 के अंदर भी है, फर्स्ट के अंदर नहीं, इससे नहीं। अब दूसरा होना चाहिए, बी की होने चाहिए 4, तो बी का 4 इसमें, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस में, यानी सबसे कम लिंगानुपात किस में, कौन सा जिला हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात देखो, अगर बात करें सर्वाधिक बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है अपना डूंगरपुर जिले के अंदर है। ठीक है, सबसे अधिक दोस्तों बात करें तो डूंगरपुर के अंदर है 994, एंड सबसे कम बात करें तो सबसे कम दोस्तों अपना हो जाएगा धौलपुर। ठीक है दोस्तों, सबसे कम हो जाएगा धौलपुर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट का बात करें, अगर ऊंट महोत्सव की बात करें तो कहाँ पर लगता है, बीकानेर में है। तो ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है वह हो जाएगा जोड़बोड़ बीकानेर के अंदर, जोड़बीड़ बीकानेर। ठीक है,
राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? न्यूनतम साक्ष देखिएगा, सबसे अधिक बात करें तो कोटा जिले के अंदर है और सबसे कम जो है अपने जालोर के अंदर हो जाएगी। ठीक है, जालोर जिले के अंदर हो जाएगी। कितनी है दोस्तों? 54.9, यानी बहुत कम लोग जो है पढ़े लिखे हैं, बहुत कम लोग साक्षर है। नेक्स्ट, 1733 में जीज यानी कि जो मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके जो लेखक कौन है? जीज मोहम्मद शाही दोस्तों, इसके जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे? तो ये दोस्तों लेखक है जयपुर के दोस्तों सवाई जय सिंह, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राजपूतों का किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो जयपुर की बात करें तो कछुआ वंश। ठीक है, तो कछुआ वंश हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं किया गया है? 64 का आंसर जयपुर का हो जाएगा, यानी जो पॉलिटिकल एजेंट था वह था कर्नल ईडन, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मेवाड़ का हो जाएगा मेजर सॉवर्ट्स। कोटा का दोस्तों मेजर बटन, बिल्कुल सही है। जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस नहीं था। जोधपुर का कौन था दोस्तों? पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति, उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, और राजस्थान के दोस्तों एजीजी जॉर्ज एंड पैट्रिक जो लॉरेंस थे। ठीक है, अब अगर मारवाड़ में बात करें तो मारवाड़ में दोस्तों कौन था? वह था मॉक मैसन। ठीक है, जिसका यानी जो सर है वो लटका दिया था ठीक किले के अंदर। तो मॉक मैसन दोस्तों ये अपना जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मंदिरों तथा राजाओं में महिला के मुख्य जो यहाँ पर देखो महल है। ठीक है, महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ये अपना जो है नौबत वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अग्नि नृत्य का प्रारंभ दोस्तों, अग्नि नृत्य थोड़ा मिसप्रिंट है। अग्नि नृत्य कहाँ पर करते हैं? बीकानेर जिले के अंदर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आंसर करेक्ट होगा। अब इसका जो उद्गम हुआ था वह बीकानेर के कतरिया सार में हुआ था। ठीक है, और ये किस संप्रदाय से संबंधित है? ये जसनादी संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है दोस्तों? ये अपना फूलडोल मेला भी लगता है शाहपुर के अंदर, तो राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय लिखा हुआ है संप्रदाय। ठीक है, चलिए पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो ये जाम्बू जी दोस्तों होंगे, जिन्होंने कितने नियम प्रदान किए थे? 29 नियम प्रदान किए, और वो इसी से विष्णु कहलाए थे। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? तो भक्ति आंदोलन को दोस्तों राजस्थान में फैलाने वाले थे अपने दादू दयाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस लोक देवता की पूजा ऊँटों की रुग्णता लोक देवता की पूजा से जो ऊँट होते हैं ना, ऊँट की रुग्णता दूर होती है। यानी दोस्तों यानी जो लोक देवता ऊँटों के देवता किससे माना जाता है? पाबू जी को। ठीक है, पाबू जी को क्या है दोस्तों? ऊँटों के देवता है, तो ऊँटों के देवता दोस्तों होते हैं। अब ये मान्यता कहा जाती है कि दोस्तों अपना जो करेक्ट आंसर क्या होना, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? यानी दोस्तों महाराणा कुंभा ने कौन सा ग्रंथ जो है रचा नहीं है? तो देखिएगा यहाँ संगीत राज लिखा हुआ है, संगीत मीमांसा लिखा हुआ है, षड प्रबंध लिखा हुआ, जो प्रसाद मंडन है ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब जो प्रसाद मंडन है किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है जो शिल्पी मंडन है ना, शिल्पी मंडन, उनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है दोस्तों? करवा चौथ का जो व्रत है वो कब मनाते हैं? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाते हैं। आगे देखिएगा कि मंदिर एक प्रकार का है। देखो मंदिर क्या है? एक पगड़ी है। ठीक है, चलिए भील पुरुष द्वारा अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पोतिया पहनते हैं। पोतिया कहते हैं या पातिया कहते हो? ठीक है, पोतिया पहनते हैं। सुवर्ण किले किस जिले को? देखो अगर स्वर्ण किला बात करें तो जैसलमेर किला है, लेकिन सुवर्णगिरी है तो ये अपना जालोर किला जो है वह हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ ध्यान रखना। उदयपुर के निकट एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये अपना दोस्तों एकलिंग जी का जो है बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों, चित्र पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर में कौन सा है? उमेद भवन पैलेस है, जिसे दोस्तों चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी चित्र पैलेस जो है जोधपुर में दोस्तों। जो बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार है वो भी यहाँ पर चित्र पैलेस में आकर जो है शादी करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध गीत गोविंद जो है चित्र जो है दोस्तों, प्रसिद्ध जो है गीत गोविंद जो है वो किस चित्र शैली से संबंधित है?
तो ये अपना मेवाड़ शैली से संबंधित हो जाएगा। और एक सवाल आपका आ सकता दोस्तों, मुमल है ना, मुमल किससे संबंधित है? ये जैसलमेर से, ठीक है दोस्तों, जैसलमेर हो जाएगा। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा दोस्तों जो है जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में क्या बोलते हैं? मारवाड़ी बोली जाती है। पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए कौन से ग्रंथ हैं? तो डिंगल भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम आपको बताना है। जल्दी बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर देने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। तो उन्होंने देखिएगा यहाँ पर जो है बेली कृष्ण रुक्मणी भी लिखा था, ठीक है। और उन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो है गंगा जीरा दुल्ला भी लिखा था, गंग लहरी भी लिखी थी, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्तों रचना की, यानी कि ये भी लिखा है एंड ये भी लिखा है, ठीक है। तो ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। बीकानेर के राठौरी ख्यात के लेखक कौन है? लेखक पूछेगा दोस्तों, ये अपने दयालदास जी जो हो जाएंगे बीकानेर के राठौरी ख्यात के लेखक। जोधपुर शहर के संस्थापक दोस्तों, जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव जोध द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1459 में, ठीक है, जोधपुर नगर की स्थापना की गई थी। और जोधपुर में एक जो है प्रसिद्ध किला है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई? यानी जो आरबीएसई बोर्ड अजमेर है वो अपना अजमेर जिले के अंदर ही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, राजस्थान की स्वर्ण नगरी अपनी हो जाएगी जैसलमेर, और स्वर्ण किला है इसके अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कौन सा स्थान यानी दोस्तों जो है नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नमदा का उत्पादन जो है सबसे अधिक अपना होता है टोंक जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला, ये मेखला है दोस्तों ना, किस मेखला क्षेत्र में होता है? ये अपना सवाई माधोपुर हो गया, फिर टोंक है, भरतपुर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। जयपुर जिले में मानपुरा माचेडी को विकसित किया गया था। तो ये दोस्तों यानी कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में, लेदर के रूप में जो है विकसित किया गया था। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? तो टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना अपना कांकरोली के अंदर हो जाएगा। कांकरोली कहाँ पर दोस्तों? राजसमंद जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। बनास संस्कृति इनमें से किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? बनास संस्कृति अपने किस स्थान से संबंधित है? तो ये अपनी आर्य सभ्यता से हो जाएगी। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ये अपना दोस्तों 1192 के अंदर लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था? अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गजनवी के सुल्तान जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। जिसमें जीता कौन? मोहम्मद गौरी जीत गया था एंड पृथ्वीराज तृतीय था उसकी जो है पराजय हो गई थी। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु दूतों का जो यानी अकबर ने कौन कौन से दूत भेजे थे, ठीक है, बातचीत करने के लिए? तो उनका जो क्रम है वो देखो, पहले भेजा था यानी जलाल खां को भेजा, उसके बाद मानसिंह को भेजा, फिर भगवंत दास को भेजा और अंत में टोडरमल को भेजा था, ठीक। चलिए, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया? तो आमेर के कौन से राजा ने अपनी पुत्री का बारमल से करवाया, ठीक है। चलिए दोस्तों, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ये है कहाँ पर दोस्तों? अजमेर जिले के अंदर, ठीक है, अजमेर के अंदर हो जाएगी। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष था वो था बलवंत सिंह मेहता। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की जो है स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये स्थापना जो की गई थी वह की गई थी यानी कि विजय सिंह पथिक के द्वारा सन 1917 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? करौली प्रजामंडल का संबंध पूछा तो ये दोस्तों त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा की गई थी। कब की दोस्तों? 1938 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसका निर्माण, यानी कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर जिले में। अब इसका जो निर्माण किसने करवाया? यानी प्रेमल, यानी कि रानी प्रेमल देव ने इसका जो निर्माण करवाया था। किस शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है दोस्तों?
यानी दोस्तों बूंदी शहर को कहा जाता है, कैसे क्यों कहा जाता है दोस्तों, बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों बूंदी में क्या है कि सैकड़ों बावड़ियाँ स्थित है, बहुत सारी यानी सबसे अधिक जो है बावड़ियाँ स्थित हैं। और बूंदी की दोस्तों रानी जी की बावड़ी जो है एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है। ठीक है दोस्तों, चलिए राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन थे, तो राजस्थान की बात करें तो ये अपने हो जाएंगे संत पीपा दोस्तों। ठीक है, चलिए मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर व्यतीत किया था, मीरा दोस्तों कृष्ण भक्त मीरा सबसे जो है अपना जो अंतिम समय है वो कहाँ पर व्यतीत किया, द्वारिका के अंदर जो है व्यतीत कर दिया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी। 50 क्वेश्चन हमने किए हैं, 50 में से आपके कितने करेक्ट हुए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे।